दोस्तों, सबसे पहला अगर आप फ्लटर सीखना चाहते हैं तो क्या भविष्य में फ्लटर का स्कोप आने वाला है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं और कंप्यूटर आईटी ब्रांच से हैं तो क्या फ्लटर सीखना सही रहेगा जॉब के लिए या कोई अपने बिजनेस के लिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या इस फ्लटर का आगे भविष्य है, क्योंकि इतने लैंग्वेज है कि आप सीखने जाएंगे मेरे भाई तो लैंग्वेज सीखते सीखते आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगी और आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए कुछ ऐसा लैंग्वेज चुने जिससे आप पैसे कमा सके या जॉब पा सके, जो भी आपका सपना है आप पूरा कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लटर के बारे में। अब फ्लटर होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहता है, वाई यूज़ फ्लटर। हम फ्लटर क्यों यूज़ कर रहे हैं अनदर प्लेटफॉर्म के अपेक्षा। जो इसके कंपटीटर कोडिंग प्लेटफॉर्म है उसकी अपेक्षा हम फ्लटर क्यों यूज कर रहे हैं, हम इन दोनों सवालों का जवाब आपको देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्लटर क्या होता है। अब दोस्तों, बहुत सारी चीज़ दुनिया में नॉलेज है, अगर आप लेने जाएंगे तो सब कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। हमें दुनिया इतनी बड़ी है, नॉलेज का बेस इतना बड़ा है कि अगर नॉलेज इकट्ठा करने लगे ना तो उम्र कम पड़ जाती है। तो मैं बात करूँगा सिर्फ स्पेसिफाई नॉलेज, जहाँ पर आप गेन कर पाएंगे, कुछ चीज़ें सीख पाएंगे, समझ पाएंगे और उससे अर्न कर पाएंगे, अपने सपने पूरे कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले मैं बात करूँगा कि फ्लटर क्या है। फ्लटर इज़ ए ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्रिएट बाय गूगल। ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब ये फ्री है और दूसरी बात ये गूगल कंपनी द्वारा बनाई गई। सोचिए ये गूगल कंपनी द्वारा बनाई गई है और गूगल का कोई भी प्रोडक्ट हो जल्दी फेल नहीं होता मेरे भाई। अब दूसरी बात, ये दोस्तों 2015 में डॉट लैंग्वेज आया, लेकिन 2017 में ये पब्लिकली होके लोगों को मिलने लगा, लोग इसका यूज करने लगे। आप विकिपीडिया पर जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं मेरे भाई। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लैंग्वेज है जो डेवलप हुआ सी प्लस और डॉट लैंग्वेज का तीनों मिश्रण है, जो बनकर एक कंपाइल बनता है जिसे हम फ्लटर लैंग्वेज कहते हैं। अब दोस्तों, जो ये एक तरह का ओएस है, ठीक है, इससे बोल सकते हैं ये ओएस प्लेटफॉर्म है जो रन करता है आपका एंड्रॉयड आईओएस। अब दोस्तों, ये सबसे बड़ी यूनिक चीज़ में क्या है, सबसे बड़ी यूनिक चीज़ ये है कि ये अगर आप पहले लोग जो कोडिंग करते थे ना, जैसे कि आप एंड्रॉयड में कोडिंग किए तो फिर एंड्रॉयड के लिए अलग से कोडिंग करते थे, आईओएस के लिए अलग से कोडिंग करना पड़ता था। लेकिन फ्लटर क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप अगर एक बार कोड लिखते हैं ना तो वे वेब में भी चला जाएगा, आपका एंड्रॉयड में भी चला जाएगा, आपका आईओएस पे भी चला जाएगा और लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज़ में भी ये एप्लीकेशन रन कर सकता है। मतलब एक फ्यू केसिस नाम का प्लेटफॉर्म है जो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, गूगल कंपनी इसे लॉन्च करने वाली है, उसमें भी ये रन कर सकता है इसका कोड और आराम से आप उसमें भी एक कोडिंग से उसमें भी प्लेटफॉर्म में आप इस एप्लीकेशन को बना के रन कर सकते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आपका समय बचता है। दुनिया में सबसे बड़ा कीमती चीज़ है तो वह समय। तो इसलिए अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये फ्लटर आपका क्या है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कि क्यों हम फ्लटर यूज कर रहे हैं कोडिंग में और भविष्य में इसका क्या रूप होने वाला है। जानेंगे कि हम फ्लटर क्यों यूज करते हैं। जो दूसरा हमारा पॉइंट है, वाई यूज फ्लटर, हम क्यों यूज करते हैं फ्लटर। फ्लटर इज द यूज टू बिल्ड अक्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन सिंस इट ऑपरेशन विद ए सिंगल कोड बेस एंड रीडिंग इनटू नेटिव कोड ऑफ ईच प्लेटफॉर्म। दोस्तों, ये छोटी सी लाइन की डेफिनेशन बहुत बड़ा है इसका। देखिए दोस्तों, एक सिंगल कोड है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म में काम करता है, चाहे आईओएस हो एंड्रॉयड हो। मतलब एक कोड लिखिए और आईओएस, एंड्रॉयड, मैक, विंडो सारी चीज़ पे काम करता है। मतलब आपका कॉस्टली टाइम आपका सेव होता है दोस्तों। और दोस्तों, रेंडरिंग मैं बोलता हूँ नेटिव कोड्स क्या कहलाता है। आप समझिए नेटिव कोड का मतलब क्या होता है, जब हमारा कंप्यूटर 01 लैंग्वेज को समझता है, 01 लैंग्वेज को, फिर उसे कंपाइल करता है, फिर इंटरप्रेटेड द्वारा वो उस लैंग्वेज को समझता है कि आपने क्या कोडिंग दी है या क्या स्टेटमेंट दिया, क्या इंस्ट्रक्शन दिया, उसको फॉलो अप करता है।
लेकिन नेटिव कोड क्या होता है, वो उसे कंपाइल नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट 0 1 के फॉर्म में कोड लिखा जाता है, मतलब रेंडरिंग होता है। और डायरेक्ट 0 1 फॉर्म रेंडरिंग होने के कारण उसे कंपाइल होने में टाइम नहीं लगता, तुरंत सारा कोड एग्जीक्यूट होता है और आपको तुरंत दिखाई देता है। मतलब आपने कोड लिखा, बगल में आपको जो दिखेगा, जो इमुलेटर होगा एंड्रॉयड का, मैं आगे दिखाऊंगा, वो दिखने लगता है। उसका रीज़न क्या है समझिएगा। उसका रीज़न ये है कि जब आप कोड लिखते हैं ना, तो वो 0 1 बाइनरी फॉर्म में होता है, रेंडरिंग होता है, तुरंत रेंडरिंग होता है, तुरंत आपको उसका आउटपुट दिखाई देता है। तो इसका जो फ्लटर का सबसे बड़ा, जो डॉट लैंग्वेज का सबसे अच्छी चीज़ है, इसका है नेटिव कोड, ठीक है। और ये ईच प्लेटफॉर्म में सिंगल कोड पे काम करता है। फ्लटर इंजीनियर कैन नेटिव लाइक एप्लीकेशन फास्टर विथ लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट। ये लाइन छोटी सी है, शायद आपको समझ ना आए, लेकिन एक बिजनेसमैन को बहुत अच्छे से समझ आता है। अगर एक बिजनेसमैन होगा ना, एक ऐप को डेवलप करवाने में करोड़ रुपए तक खर्च करता है, लेकिन सोचिए उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में कितना खर्च करना पड़ता होगा। लेकिन एक कोड बेस से वो कितने सारे पैसे बचा सकता है, कितने, जहाँ 4 लोग काम कर रहे थे वहाँ उसका 1 लोग काम कर जाएगा, और एक कोड बेस से वो सारे प्लेटफॉर्म में फास्टली रन करके, और कोड भी इतनी जल्दी एक्सिक्यूट होता है, इतनी जल्दी ऐप्स बनता है, उससे बहुत फ़ायदा आता है। फ्लटर इज द कंपाइल विद iOS, एंड्रॉयड, विंडो, मैक एंड अदर प्लेटफॉर्म। ये लाइन तो आपको समझ ही आ गई होगी। मैं सबसे लास्ट और एकदम फाइनल जो लाइन है हमारा, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नेटिव कोड है, डायरेक्ट आपने लिखा, उसे कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, फास्टर रेंडरिंग होता है। और दूसरी बात, जब इसका हम लोग एक ऐप्स फाइल बनाते हैं, जब आप एक पैकेज बनाते हैं ना दोस्तों, तो अगर आप एंड्रॉयड जावा वाला पैकेज बनाइए या अदर किसी प्लेटफॉर्म का बनाइए, इसका साइज़ बहुत कम होगा, क्योंकि एक्चुअल में ये पूरा फ्रेमवर्क होता है नहीं, कोड होता है। जब आप कोड को एग्जीक्यूट करते हो तो उसका आउटपुट आता है, तो उसका ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं दिखता, तो वो फाइल छोटा होता है दोस्तों। ये चीज़ें आती हैं, तो इसीलिए यूज़ करते हैं हम लोग मोस्टली फ्लटर का। फ्लटर ऐसा चीज़ है दोस्तों। ये फ्लटर का अपना, यहाँ दे सकते हैं flutter.dev लिखा हुआ है। ये फ्लटर का अपना वेबसाइट है और ये ऑफिशियल इनका वेबसाइट है। ये एक बार आप विजिट कर ही लेना प्लीज़। अगर आप फ्लटर डेवलपमेंट कर रहे हो तो ज़रूर विजिट करना। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ में 2-3 चीज़ें हैं। मैं अपने, अगर आप मेरे चैनल पर हो तो आपको दिक्कतें शायद नहीं आएंगी, क्योंकि फ्लटर क्या करता है कि हमेशा नया डेवलपमेंट चीज़ें लाता रहता है। तो उसमें अगर आप डेवलपर हो या अपना कुछ कंपनी चला रहे हो तो नई फीचर और नए चीज़ बहुत काम आते हैं कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए। तो नया चीज़ आया तो मैं अपने चैनल पर हमेशा अपडेट करता हूँ, नोटिफिकेशन देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे हो तो आपको दिक्कतें नहीं आने वाली। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहली बात है फ्लटर ऐप फॉर एनी स्क्रीन। देखिए दोस्तों, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मैंने पहले बता रखा था, जिसके बारे में इसमें पूरा डिटेल दे रखा है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इसलिए इस साइट पर लाया हूँ कि इस साइट को आप समझ सके। दूसरा दोस्तों, ये देखिए अभी क्या हो रहा है कि जितने बड़े बड़े जैसे कि Dream11 हो गया, eBay हो गया, BMW जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरफ साइड से काम करता है, वो भी आजकल फ्लटर पर काम कर रहा है। दोस्तों मैं बोलूँ तो पाइथन के अक्रॉस भी ये प्लेटफॉर्म फ्लटर जाता है दोस्तों। मतलब पाइथन को भी ये कंपेयर करता है फ्लटर कहीं ना कहीं, मैं जहाँ तक इससे समझ पाता हूँ। मैं पूरा फुल फाइनल नहीं बोल सकता क्योंकि मैं फ्लटर यूज करता हूँ, मैंने पाइथन उतना यूज़ नहीं किया है। फिर भी क्योंकि क्या होता है कि पाइथन भी लैंग्वेज है, मैं उसको आगे बताऊँगा कि पाइथन और इसमें क्या अंतर है, क्यों पाइथन को कहाँ यूज करना चाहिए और फ्लटर को कहाँ यूज करना चाहिए, मैं ये बताऊँगा। रिएक्ट नेटिव को कहाँ यूज करना चाहिए और फ्लटर को कहाँ यूज करना चाहिए, या क्या आपको सीखना बेटर होगा, ये भी मैं दूसरे वीडियो में बताने वाला हूँ। कंपेयरनेस ऑफ अनदर लैंग्वेज, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये देखिए यहाँ पर जो डॉट लैंग्वेज है ये C++ से बना हुआ है। दूसरा बात, ये सारे बड़े बड़े साइट आने वाले कल में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं, तो आप जितना बेटर सीखें, जितना समझे फ्लटर को, बहुत बड़ी बात है। और फ्लटर में बहुत सारे फ्रेमवर्क आ गए हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें विजिट काम करते हैं। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, जब डेवलपमेंट टूल पे ले जाऊंगा तब बताऊंगा। इसमें सिर्फ विजिट काम करते हैं, विजिट से ही सारा कुछ डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में आपको जो चीज़ें मैं दिखाऊंगा तब आपको समझ आता है। कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती कि बताने समझ नहीं आता, दिखाऊंगा तब समझ आएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको
सबसे पहले कंपेयरनेस बताने वाला हूँ कि कंपेयर रिएक्ट नेटिव, एंड्रॉयड टू जावा और ये पाइथन में क्या अंतर है फ्लटर में, और फ्लटर बेस्ड है या पाइथन बेस्ड है या आपका रिएक्ट नेटिव बेस्ड है। सारे प्लेटफॉर्म को कंपेयरनेस करेंगे हम, ठीक है, और उनके स्पेसिफाई प्रॉपर्टीज़ से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर।